अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए रेसिपी नंबर 6 लाई हूँ। मैंने जो 7 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसमें आज मेरी 6 रेसिपी है और बहुत ही कमाल और लाजवाब रेसिपी है कद्दू के कोफ्ते। आपने यकीनन कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इस तरह से कद्दू बहुत ही लजीज़ और बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको फिर बताती हूँ कि मैंने ये कद्दू के कोफ्ते कैसे बनाए। सबसे पहले मैंने लंबे वाले कद्दू लिए हैं। इसमें लंबे वाले कद्दू ही लेंगे और उसे अच्छे से कश कर लेना है, बहुत बारीक कश करना है। इसके बाद इनका पानी निकालना है। इनमें पानी होता है तो इसका पानी जो है वो निचोड़ के फिर कोफ्ते बनाने हैं, नहीं तो कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। और इस तरह से मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। इस पानी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊँगी। 4 चम्मच इसमें बेसन डाल रही हूँ मैं। बेसन जो है इसे बाइंड अच्छे से कर देगा। इसके साथ इसमें थोड़ा सा 4 चम्मच मैंने बेसन डाले हैं तो आधा चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डालूँगी और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। इन तीनों से इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा और बाइंड भी अच्छे हो जाएंगे। नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ धनिया 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और इसे थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसमें मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन बहुत थोड़ा सा डालना है। आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल बहुत थोड़ा डाला है। प्याज 1 छोटी बारीक कटी हुई, धनिया और इसे करना है अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेकर ग्रीस करना है अपने हाथों पे ताकि ये चिपके ना। और इस तरह से आपने कोफ्ते बना लेने हैं। इसको दबा दबा के कोफ्ते बनाने हैं, बिल्कुल लाइंस ना पड़ें। ये देखिए इस तरह से फ़ाइन कोफ्ते बनेंगे और इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी बाकी भी। और अब इसको करते हैं डीप फ्राई। ये देखिए ऑयल में डालती जाऊंगी और इसे फ्राई करती जाऊंगी। हल्की आंच पे से करना है। जो फ्लेम है वो आपने या तो लो रखनी है या मीडियम रखनी है। तेज़ आंच पे से बिल्कुल फ्राई नहीं करना ताकि अंदर तक ये अच्छे से गल जाएं। वैसे तो ये गश हुए हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने हैं हमने, फ्राई से ब्राउन मज़े से। और जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसे निकाल लेना है और आना है ग्रेवी की तरफ। कोफ्ते तैयार हैं, अब ग्रेवी तैयार करती हूँ मैं। ऑयल डाला है, ऑयल हस्बे ज़रूरत लें। उसमें मैंने 1 बड़ा प्याज काट के डाला है बारीक और अब मैं इसे करूँगी फ्राई। और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये नरम हो जाए, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है तो इसे अच्छा सा हमने फ्राई करना है ताकि ये नरम होके टूट जाए। ये देखिए गल चुके हैं प्याज। अब 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट मैं शामिल करूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी, जो लहसुन और अदरक है वो अच्छे से भून जाएगा, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। तकरीबन 2 अदद टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी मैं इसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो ग्रेवी है वो खट्टी अजीब सी हो जाएगी। आगे जाके हमने दही भी इसमें शामिल करना है तो इसलिए इतने टमाटर ठीक हैं। स्पाइसेस, नमक हस्बे जायका, नमक कोफ्तों में भी है तो ध्यान से डालना है। कुटा हुआ धनिया, हल्दी और मैं इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। मैं इसमें दूसरी मिर्च बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, सब्ज़ मिर्चों के साथ इसे बनाऊँगी और ये बहुत मज़े के बनेंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही जो था वो फेंट के डाला है। इसमें बग़ैर फेंटे दही नहीं डालना, नहीं तो मसाला अजीब सी लुक देगा। और जैसे ही दही थोड़ा सा पक जाए, 2 से 3 मिनट बाद दही अच्छे से पक जाएगा तो इसमें कोफ्ते शामिल करके उसको 2 से 3 मिनट भून लें। इस तरह से चम्मच चलाते जाएं और उसके बाद फिर जो कद्दू का पानी रखा हुआ था मैंने निकाल के, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ जाए और इससे बहुत टेस्ट भी आएगा, क्योंकि कद्दू का अपना पानी था। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें, गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे ढक देंगे ताकि अच्छी सी कद्दू के कोफ्तों में खुशबू आने लग जाए। और ये तैयार हो चुके हैं और ये अब मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। अगर आपके बच्चे कद्दू नहीं खाते तो इस तरह से वो ज़रूर इसे खाएंगे, तो आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा मेरी आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।